पॉपकॉर्न इफेक्ट का कमाल ही होता है कि ना सबसे महंगा वाली बिकेगा। रादर देन कंसल्टिंग 30 ब्रांड्स, कंसल्ट 15 ब्रांड्स और उन 15 को अच्छे से कंसल्ट करो। क्योंकि देखो हम काउंट के पीछे भागेंगे ना तो क्या कॉम्प्रोमाइज होगी? क्वालिटी। टीम पे भी प्रेशर आएगा, मेरे पे भी प्रेशर आएगा। लेट्स नॉट डू दैट। खुद ही गलती करो, खुद ही सीखो, खुद ही करो। और जो आप एजेंसी को देके पैसा बचा रहे हो वो भी आप किसमें डालो? ऐड में डालो, सेल बढ़ेगी ना। और आप मेरे से महीने में एक कंसल्टेशन ले लो। Okay, and how confident are you about this? We are very much confident because we are providing value to the D2C brands. Nice. Yes. Bhai, how confident are you about this idea? I'm very confident और अभी से हम प्लान भी कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर मेरे पास आज बोट आ जाए और बोले जी आरजव हमें ऑनबोर्ड होना है तो मतलब मैं खुद काम कर लूंगा उस पर, मैं टीम को नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि टीम को देते ही क्या होगा, पुराने ब्रांड फटेंगे। हाँ भाई, तो अभी हम बैठे किसके लिए? कंसल्टेशन का हम प्रोग्राम बना रहे हैं जिससे हम लोग इसे एग्जीक्यूट कर सकें, सॉल्व भी कर पाएँ, रेवेन्यू भी बढ़ा पाएँ और चीज़ें बेटर कर पाएँ। ठीक है, तो क्या प्लान है बताओ? मेल किया है? यस। बताइए। तो सबसे पहले कंसल्टेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो लेवल है जिसमें हम सिर्फ आरजो को इन्वॉल्व करेंगे आपको। तो फर्स्ट जो मीटिंग होगी वो डायरेक्टली आपके साथ होगी, जिसमें हम बिजनेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग्स प्रॉपर देंगे, ओवरऑल उनके एड्स अकाउंट्स पे स्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड कराएंगे विद डिटेल रिपोर्ट के साथ। सेकंड जो कंसल्टेशन है उसमें परफॉर्मेंस टीम इन्वॉल्व होगी प्लस आप इन्वॉल्व होगे, तो उसमें 2 मीटिंग्स हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। थर्ड जो कंसल्टेशन है उसमें हमारी 3 टीम इन्वॉल्व होगी। पहली परफॉर्मेंस टीम, सेकंड कंटेंट टीम, थर्ड आपका इन्वॉल्वमेंट। सो ये ओवरऑल प्लान है। प्राइस क्या होगा? कंसल्टेशन की जो फर्स्ट मीटिंग है जिसमें इन्वॉल्वमेंट होगा वो सिर्फ 30,000 है। सेकंड जिसमें परफॉर्मेंस टीम प्लस आपका इन्वॉल्वमेंट है वो है 40 to 50,000, वो हम फिक्स कर लेंगे। थर्ड जिसमें तीनों टीम हमारी इन्वॉल्व होगी, आपका इन्वॉल्वमेंट, परफॉर्मेंस टीम, कंटेंट, उसका है 60,000। एक बस में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, एक इफेक्ट होता है पॉपकॉर्न इफेक्ट। ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं, तो बात ध्यान से समझना। छोटा वाला पॉपकॉर्न कितने का है? 80। बड़े वाला कितने का है? और उससे बड़ा कितने का है? 140। अब ये होता है हमेशा जब मॉल में जाते हैं, अब पॉपकॉर्न इफेक्ट का कमाल ही होता है कि ना सबसे महंगा वाली बिकेगा। दिस इज पॉपकॉर्न इफेक्ट। अगर आपको सबसे महंगा वाला माल नहीं बिक रहा तो वो पॉपकॉर्न इफेक्ट नहीं है, वो कोई और इफेक्ट है। तो अब पार्थ अगर मैं मॉल में गया, अब 80 रुपये का इतना सा बॉक्स होता है, वो है ही बेकार। मतलब वो रीजनेबल ही नहीं है, वो काम ही नहीं आएगा क्योंकि वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो आप किस में आते हो? सीधा मीडियम वाले पे। अब मीडियम वाले और लार्ज में दिक्कत क्या है? कितने का फर्क है? सिर्फ 10 रुपये। तो आपको क्या खरीदना पड़ेगा? 10 रुपये भी खर्च ही कर देते हैं, 130 रुपये खर्च करते हैं। तो हम इस पे आते हैं। अभी आपके केस में जो ना प्लान है उसमें क्या है, पहली वाली जो मीटिंग है सबसे बढ़िया मीटिंग है। क्यों? क्योंकि उसमें आरजव के साथ मीटिंग होती है, सीधा 30,000 रुपये में सॉल्व हो गया। उसको टीम के साथ बैठना ही नहीं। ऑब्जेक्टिव तो ये है ना कि उनको टीम के साथ बैठना ही नहीं, वो तो आरजव के साथ ही बैठना है। उसमें उल्टा पैसे भी कम देने पड़ रहे हैं। तो तुम्हारा सिर्फ क्या बिकेगा? 30,000 की कंसल्टेशन बिकेगी रादर देन 60 वाली। वी वांट कि 60 वाले साइड में थोड़ा ज्यादा जाए, क्योंकि देखो क्या है ना, रादर देन कंसल्टिंग 30 ब्रांड्स, कंसल्ट 15 ब्रांड्स और उन 15 को अच्छे से कंसल्ट करो। क्योंकि देखो हम काउंट के पीछे भागेंगे ना तो क्या कॉम्प्रोमाइज होगी? क्वालिटी। टीम पे भी प्रेशर आएगा, मेरे पे भी प्रेशर आएगा। लेट्स नॉट डू दैट। हम क्वालिटी ऑफ दी कंसल्टेशन पे कम करते हैं, ना कि काउंट ऑफ दी कंसल्टेशन। ठीक है ना? क्योंकि देखो भाई हम उससे बहुत आगे आ गए हम प्राइस वॉर में नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि ये तो फ्री में होता है एक्चुअली, मार्केट में गेट फ्री कंसल्टेशन होता है ना एजेंसी का, हम फ्री तो करते ही नहीं। तो हम उससे आगे आ गए। पर अगर हम पैसे ले रहे हैं तो हम अच्छा करने चाहिए। मतलब वो बंदा कंसल्टेशन के बाद 4 लोगों को फोन करे, भाई दिस इज द केस। अभी मैंने कंसल्टेशन ली थी, सुना होगा, मैंने कहा भाई ना मुझे ऑनबोर्ड करो, ना अपनी दूसरी एजेंसी को ऑनबोर्ड करो, किसी को मत करो, सब डीबोर्ड कर दो। आप अपना ऐड खुद चलाओ, ठीक है? और वो जो आप ऐड चला रहे हो, खुद ही गलती करो, खुद ही सीखो, खुद ही करो। और जो आप एजेंसी को देके पैसा बचा रहे हो वो भी आप किसमें डालो? ऐड में डालो, सेल बढ़ेगी ना। और आप मेरे से महीने में एक कंसल्टेशन ले लो, ठीक है ना? जिससे कि आप जो गलती कर रहे हो वो सीखते रहो। अपने ड्यूरेकास्ट का बिजनेस बढ़ाया नहीं बढ़ाया? वो बिजनेस हमारे पास ऑफिस कितनी बार आया था? ड्यूरेकास्ट वाला 2 बार आया था। G35 में आता, यहाँ आया था, दोनों बार बिना फोन करे आया था। सीधा घुस गया, कहता नहीं जी मुझे तो करानी लिटरली। मतलब यहाँ पे आके खड़ा हो गया, परसों कह रहा चाहिए तो ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, हमारा फोन नहीं उठा। ठीक है, अब सोच बंदा वो ऑफिस आ गया, अब उसको यार इतना तो हम भी ह्यूमन है ना कि इतना मेहनत करे, हम भी मना नहीं करेंगे ना। फर्स्ट हम भी हाँ कर देते, कोई इतनी मेहनत कर रहा होता, पर हमने उसको ऑनबोर्डिंग करी ही नहीं थी। मैंने उनको बोलता सर आप एक काम करो, मेरे साथ बैठा करो। क्यों? क्योंकि जब एक छोटा क्लाइंट होता है ना, उस छोटे क्लाइंट को एक्चुअली कंसल्टेशन ज्यादा चाहिए देन एग्जीक्यूशन। उसको टीम का टाइम नहीं चाहिए, उसको मेरा टाइम ज्यादा चाहिए। और ये वैलिडेशन चाहिए कि आप जो कर रहे हो सही है, जो कर रहे हो जो गलत है। और जब वो मेरे मुंह से आएगा तो सुनेगा भी
टीम बोलेगी तो वो नहीं सुनेगा, ये बहुत बार होता है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? अब पॉपकॉर्न इफेक्ट पे अगर हम वापस आए तो हमें पहला जो डिलीवरेबल है ना वो बहुत वीक बनाना है कि लोग ले ही ना, तो उसमें हाँ उसकी वो है ही, तो उसमें आप आर्धा हटा दो, उसमें आप डालो सिर्फ एक मीटिंग कंटेंट के साथ और एक मीटिंग, उससे क्या होगा बात? कोई लेगा ही नहीं क्योंकि उनको वो चाहिए ही नहीं। तो 30 से तो हम ऊपर आ गए, ठीक है। अब आर्जव ऐड हो रहा है तो अब आप 50 जा सकते हो आराम से, अब आप 40 नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि अब आप 40 थोड़ा करोगे, मतलब 1 मीटिंग ऑफ प्लस, अब आप इजीली कहाँ जाते हो? 50 जा सकते हो, जो आपका डाउट भी था कि 40 जाए या 50 जाए। यू कैन कवर दैट डिस्टेंस ऑफ 20 वेरी इजीली, ठीक है। ऑफ गोइंग विद सेकंड पार्ट दैट इज 50 में क्या क्या होगा? आर्जव एंड ओनली परफॉर्मेंस, कंटेंट नहीं होगा। फिर आप जाओ 60, छोटा जंप 50 से 60, क्योंकि 40 से 60 तो डबल हो गया ना, पीपल विल गो फॉर 40। आप और कंटेंट करते हैं, आप तो परफॉर्मेंस कर ही रहे, आप भी परफॉर्मेंस, वो भी नहीं, तो मैं तो सारे करता हूँ भाई, मैं तो कंटेंट भी बताता हूँ। मैं क्या इस पे मतलब आप एक बिजनेसमैन हो, मार्केटर तो हो ही, साथ में आप बिजनेस अंडरस्टैंड, वो फर्क है ना, हाँ ये फर्क है ना। देख मेरे एंड से तो तीनों आता है, मैं तो कंटेंट भी बताता हूँ, मैं परफॉर्मेंस भी बताता हूँ, मैं बिजनेस भी बताता हूँ। परफॉर्मेंस भी परफॉर्मेंस बताएगा, कंटेंट भी कंटेंट बताएगा, बिजनेस तो कोई भी ऐसे ही नहीं बता रहा, ठीक है ना। तो बिजनेस तो पता ही सेकंड कंसल्टेशन में चल रहा है, तो कंसल्टेशन प्लस परफॉर्मेंस करते हैं, उसका फर्क बताता हूँ क्या है। पहले परफॉर्मेंस वाली मीटिंग होगी तो एटलीस्ट ना वो एक लेवल तक करके आएंगे सेकंड मीटिंग में, मतलब टीम भी इवेंचुअली 80% तो वही बताएगा ना जो मैं बताता हूँ, ठीक है। वो पूरा प्लान बनाएगी, जैसे हम वीकली कॉल बनाते, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो ये पिच भी वही कर रहे हैं, जो हमारा स्ट्रेटजी कॉल डॉक्यूमेंट है ना, तो वही पिच कर रहे हैं जी, आपको ये डॉक्यूमेंट बना के देगी हमारी टीम हर लेवल का, ठीक है ना। तो टीम वो लेके जाएगी, वो इंप्लीमेंट करेगा, और जब वो इंप्लीमेंट कर लेगा फिर वो 15 दिन बाद आर्जव के साथ बैठेगा, ठीक है ना। अब उसमें क्या होगा? वो इंप्लीमेंट कर चुका है, तो मैं भी ये नहीं बोल सकता जी आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, फिर तो मैं अपनी टीम से पूछूंगा तो उनको ये क्यों नहीं बताया करने के लिए, है ना। तो प्लस मैं बता दूँ एक और इंटरनल, जब भी हम नया प्रोसेस बना रहे हैं, कौन सा? नर्चरिंग एंड गिविंग चैलेंजेस टू द टीम। मैं गया परविंदर के पास, परविंदर अच्छा एक काम करते हैं, ब्रांड है, बढ़िया ब्रांड है, इसको कंसल्ट करना है, इसका डॉक्यूमेंट बना बढ़िया सा। उसको क्या लगेगा? उसका नेचर ऑफ बिजनेस में थोड़ा नया मिलेगा उसको। अब ये चूज कौन करेगा? फिलहाल के इसमें आप, क्योंकि आप उस पूरे प्रोसेस को ओन करते हो, बैठ जाए जी। अब आप उस पूरे प्रोसेस को ओन करते हो तो क्या होगा? तो कल जो भी पीपल एक्सपीरियंस मैनेजर को वो चूज करते रहेंगे कि किसको चैलेंजिंग टास्क देना है, कंटेंट बोर्ड में से या फिर परफॉर्मेंस बोर्ड में से। मीटिंग कोई भी लेके आए, मीटिंग जो सीनियर ही लेगा, पर साथ में एक जूनियर बैठा हुआ, तो इससे तुम्हारे 2 काम सॉल्व हो रहे हैं। पहला तो टीम बिल्डिंग, टीम के लिए कुछ नया दिलवाने वाला, और दूसरा हमारा अपना खुद का प्रोसेस सेल वाला, ठीक है ना। तो प्रोसेस प्राइस होगा 30, 50, 60। कोई डाउट? नो। 30 में क्या होगा? कंटेंट एंड परफॉर्मेंस, नो आर्जव, ठीक है। कोई ले रहा है तो हमारा उसमें लॉस नहीं है, क्यों? उसमें मेरा टाइम नहीं जा रहा, ले लो भाई, अच्छी बात है, हम लोग चाहते हैं आपको हेल्प हो जाए। सेकंड कौन सा आता है? आर्जव प्लस परफॉर्मेंस। थर्ड आता है आर्जव प्लस परफॉर्मेंस प्लस कंटेंट, बैम डील, मजेदार, ठीक है। तो तुम्हारा सबसे ज्यादा कौन सा बिकेगा? लास्ट 60 वाला, 40 वाला, ठीक है ना, रादर देन फर्स्ट वाला, सॉर्टेड। तो पॉपकॉर्न इफेक्ट है, अगर अभी तब भी 30 वाला बिक रहा होगा तो पॉपकॉर्न इफेक्ट नहीं है, बट मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा। तुम्हें लगता है ऐसा होगा? 50 या 60 बिक रहा होगा, 60 तो अब मुझे लगता है 60 ही जाएगा, क्योंकि वो चाहेगा 3 मीटिंग हो जाए ना। 3 मीटिंग होती है, ओवरऑल 60 का बोर्ड। जब वो ऑलरेडी 50 डाल रहा है, उसको 10 डालने में इतना हैम्पर नहीं होगा। वो डाल सकता है, बट वो हमें उसके लिए ट्रेन होना पड़ेगा कि हम उन्हें क्या बताएंगे कि क्या ये हमारी यूएसपी है। कि वो अगर इस हम उसको बता सकते हैं जिसका 10 लाख का स्पेंड है, 4 लाख का स्पेंड है, उसमें बता सकते हैं कि आपका ऐड अकाउंट है, आप कर रहे हो, मेटा स्पेंड है आपका, तो आपके ऐड अकाउंट पे लेवल पे परफॉर्मेंस टीम नहीं करेगी। बट अभी जो स्पेंड ही नहीं कर रहा है, जो वेबसाइट बनवा रहा है, तो परफॉर्मेंस लेवल पे उसको क्या मीटिंग्स मिलेगी, क्या अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, वो हमें पता होगा ताकि हम डिलीवर कर पाए। वो अलग कॉन्वर्सेशन है, वो तो मैम वो केटी दे देंगे, हाँ तो ऐसे कर लेते हैं। हाँ, ये बेस्ट है। सॉर्टेड है भाई। तो मेरे भाई अब हम इसका ना वो बनाना है, क्या? वेबसाइट और ब्रोशर, वेबसाइट नहीं, ब्रोशर बनाना है इसकी। तो वेबसाइट स्लो प्रोसेस है, आराम से करेंगे, दोनों बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों को एक ही यूआई पे बना, चलो ठीक है, डन। थैंक यू गाइस। हाय प्रखर, हाय बंधु। हाँ यार, तो कैसे हो आप? अभी आपके आर्जव के साथ क्या डिस्कशन है? थोड़ा क्लोज आइए। एक्चुअली हमने कंसल्टेशन के पार्ट पे डिस्कशन किया था कि कंसल्टेशन को कैसे एक बेस्ट मॉडल बना सकते हैं जिससे हम ब्रांड ओनर्स की हेल्प कर पाएँ, जो इनिशियल लेवल के ब्रांड्स हैं, जो मिड लेवल के ब्रांड्स हैं, जिनके एड्स अकाउंट में बिजनेस लेवल पे जो भी काफ़ी लैग कर रहे हैं, और एजेंसीज़ के साथ उनके अमाउंट्स अच्छे खासे बर्न हो रहे हैं, बेटर आरओआई उन्हें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उनको एक बेटर सोल्यूशन हम कैसे दे सकते हैं उसके ऊपर है। ओके, और हमने इस प्रोग्राम का नाम क्या रखा? तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं क्या रखेंगे, एक बेटर टैगलाइन इस पे हम सोच रहे हैं, और एक बेटर नेम भी डिसाइड कर रहे हैं। ओके, एंड हाउ कॉन्फिडेंट आर यू अबाउट दिस?
We are very much confident because we are providing value to the D2C brands. Nice. Yes. Nikhil bhai, how confident are you about this idea? आई एम वेरी कॉन्फिडेंट और अभी से हम प्लान भी कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं. Okay, guys, so I'll just give you a little glimpse of it, what happened. So Madhuresh was the UI UX designer and the other two are the sales team. तो अभी ना हम लोग कंसल्टेशन साइड थोड़ा सा ना अपना पॉलिश करना चाहते हैं, काफ़ी बेटर करना चाहते हैं. तो यू नो वन थिंग विच वॉज वेरी गुड इन दिस मीटिंग वॉज आई थिंक द प्राइस स्ट्रैटेजी, द पॉपकॉर्न इफेक्ट, और विच मेक्स द प्रोग्राम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज क्या होता है ना गाइस, आई टेल यू, हम हर ब्रांड के साथ ना काम नहीं कर पाते क्योंकि ना हमारी एक लिमिटेशन है. हम 50 क्लाइंट के साथ ही काम करते हैं और नियम से करते हैं, उसके बिना हम काम नहीं करते. अगर मेरे पास आज बोट आ जाए और बोले जी आरजव हमें ऑन बोर्ड होना है, तो मतलब मैं खुद काम कर लूँगा उस पर, मैं टीम को नहीं दूंगा. क्यों? क्योंकि टीम को देते ही क्या होगा, पुराने ब्रांड फटेंगे. तो आई विल पुट माई मोर टाइम, नॉट द टीम्स टाइम. और लेंसकार्ट के टाइम में हमने यही किया था. तो और यू नो समय के साथ साथ क्या होता है ना कि फिर जब हम हायर करेंगे, स्पेस आएगा, मेच्योरिटी आएगी, तब उनको टीम को देंगे. तो अब क्या होता है, हम ब्रांड के साथ काम कर रहे होते हैं, सबके साथ काम नहीं कर पाते. तो कंसल्टेशन एक बहुत अच्छा मॉडल है. कंसल्टेशन में क्या होता है, सी ब्रांड्स को मेरा टाइम चाहिए, मेरा टाइम डायरेक्टली मिल जाता है, हम मीटिंग ले लेते हैं. दूसरा बहुत क्विक है, 2-3 घंटे आप महीने में देते हो, सॉल्व हो जाता है. प्लस बिकॉज क्या है ना, देखो हम बूटस्ट्रैप्ड हैं, कोई फंडेड तो है नहीं ना, हमें कहीं से पैसे मिल रहे हैं. तो हमें इसी बिजनेस से कमा के और 1 करोड़ रुपये ई-कॉमर्स है और कंटेंट में लगाना है. तो रेवेन्यू इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और कंसल्टेशन में हम मेक श्योर करते हैं कि ब्रांड्स ग्रो करें. हमारे कंसल्टेशन का 80% पॉजिटिव रेट है, मतलब 5 में से 4 बंदों को बिजनेस हमने बढ़ा के दिया है. क्यों? क्योंकि हम परफॉर्मेंस और कंटेंट से ज़्यादा बिजनेस की बातें करते हैं, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और मुझे लगता है कि वो मेरा कोर स्किल है, क्योंकि मैं 300-400 बिजनेस का जितना डिटेल में बैठ चुका हूँ ना. तो जब वो मुझे ये भी बताते हैं ना कि जी मेरी खरीदारी का कॉस्ट ये और मैं इतने में बेच रहा हूँ, ये भी बता देते हैं कि वो क्या सही है और क्या गलत है. तो आई थिंक तो जितना हमने टाइम में लगाया है तो ये उसका मैक्सिमम ROI है. तो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सी क्या है ना, बिजनेस इज अबाउट मनी, देयर हैज टू बी मनी, इट हैज टू फ्लो, द रेवेन्यू हैज टू बी देयर. तो वो चीज़ है. और ई-कॉमर्स भी लॉन्च होने में टाइम है, हमारी सेल्स टीम के पास टाइम है अभी थोड़ा सा ना, तो हम इसको थोड़ा सा और पॉलिश कर रहे हैं. क्योंकि देखो क्या होगा ना, अगर मैं हमको नई चीज़ें नहीं सिखाएंगे और वो नई चीज़ों पे नहीं काम करेंगे, तो या तो हम कॉल ले लेंगे या वो कॉल ले लेंगे, और हम तो कॉल नहीं लेते, वो ही कॉल ले लेंगे. तो वो बहुत गलत है मुझे लगता है. तो उनका ग्रो कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मुझे लगता है इससे वो बहुत कुछ सीखेंगे भी. जैसे आज की बात कर लेते हैं ना, जैसे प्रखर ने भी बोला कि सेल्स टीम का ना जब फाउंडर के साथ बैठते हैं तो वो बहुत कुछ सीखते हैं. जैसे प्राइस इफेक्ट था, पॉपकॉर्न इफेक्ट, तो मुझे लगता है इट्स अ गुड लर्निंग. तो ये हमारे को कैश फ्लो में भी हेल्प करेगा, ये हमारे को एडिंग द वैल्यू टू द इकोसिस्टम में भी हेल्प करेगा. ये हमारी इकोसिस्टम में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर भी बन जाएगा. और कंसल्टेशन हम आज भी करते हैं, बट वो ना बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब मेरे से टाइम पूछ लिया, कर दिया एंड ऑल दैट. तो आई थिंक इट विल बी अ गुड थिंग फॉर अस. सो ये बहुत इनसाइडर मीटिंग थी, और ऐसे ही हम आपके साथ ये सब मीटिंग शेयर करते रहेंगे, एंड विल ट्राई टू बी द मोस्ट अनफिल्टर्ड business channel that ever exists. So yeah, thank you for watching until the end. Take care and have a nice day. Bye bye.